हेलो दोस्तों, आज अपने एक्सरसाइज 13 13 पढ़ेंगे। नाम क्या है? सांख्यिकी। इसमें अपने क्या करेंगे? केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माप होते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप क्या होते हैं? टेंडेंसी क्या होती है? देखो कौन कौन से होते हैं। एक तो इसमें होता है, तीन होते हैं। इसके कितने प्रकार होते हैं? तीन प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है मध्य। ठीक है, मध्य को इंग्लिश में बोलते हैं मीन। दो नंबर पर अपने बात करें तो क्या होता है? बहुलक। बहुलक को अपने इंग्लिश में बोलते हैं मोड। और तीन नंबर पर अपने बात करें माध्यक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मीडियन। ठीक है, तो अपने इन तीनों की बात करेंगे, माध्यम, बहुलक और माध्यक। ठीक है, अपने पहले 13 पॉइंट आज अपने क्या करेंगे, जो एक्सरसाइज है 13 है उसका क्या करें, परिचय पढ़ेंगे। तो इसमें देखो माध्य है, माध्य माध्य देखेंगे अपने। माध्य क्या होता है? एक एक प्रकार का क्या होता है बेटा? औसत होता है। एक प्रकार का क्या होता है? औसत। ठीक है, औसत क्या होता है? औसत का फॉर्मूला होता है बेटा, औसत होता है। औसत का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? राशियों के योग बटे राशियों की संख्या। राशियों की संख्या। ठीक है, माध्य, माध्य एक प्रकार का क्या होता है? औसत होता है। ठीक है, अब आगे देखो, माध्य की बात करें तो माध्य में अपने तीन प्रकार की विधियां होती है। माध्य, देखो कौन कौन सी विधि होती है माध्य में? माध्य की तीन विधियां होती है। माध्य की कितनी विधियां होती है? तीन विधियां। ठीक है, कौन कौन सी होती है? प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि, कल्पित विधि और पद विचलन विधि। विधि। ठीक है, वैसे अपने ये क्या होती है? तीन विधियां होती है। अपने तीनों विधियों से माध्य निकालने की ये क्या होती है? तीन विधियां होती है। तीन विधियां कौन कौन सी होगी? प्रत्यक्ष विधि होगी, कल्पित विधि होगी और पद विचलन विधि होगी। ठीक है, इसके बाद में देखो अपने माध्य का मतलब क्या होता है। जैसे आपके पास है कोई भी एक मान है, कोई भी क्या है, एक मान है, तो उसका क्या होता है? जो मिड पॉइंट, मिड मान होता है वही क्या होता है? आपका मध्य होता है। जैसे मैं उदाहरण ले, उदाहरण देखो, जैसे मैंने एक, दो, तीन, चार और पांच। ठीक है, इनका अपने को क्या करना? माध्य निकालने हैं। क्या निकालने हैं? माध्य। तो बेटा अपने देखो, मैंने बोला था माध्य होता है वो क्या, एक प्रकार का क्या होता है? औसत होता है। तो राशियों की योग बटे राशियों की संख्या। तो राशि अपने पास राशि कितनी है? एक, दो, तीन, चार, पांच। कितनी राशि है? पांच। और इन पांचों का क्या करना है? ऊपर योग करना है। एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार प्लस और प्लस में पांच। ठीक है, फिर अपने देखो कितनी संख्या है? एक, दो, तीन, चार, पांच। ठीक है, तो इनका योग कितना आ गया? एक और दो होते हैं तीन, तीन और तीन कितने हो गए? छह। छह और चार कितने हो गए? छह और चार दस है, दस और पांच है 15। 15 बट्टे पांच। और 15 में अगर पांच का भाग करेंगे तो कितना आ गया? तीन। तो तीन क्या आ गया? इसका माध्य आ गया। अगर अपने इसी हिसाब से अगर ये फॉर्मूला ना लगाए, अपने माध्य का मतलब क्या होता है? माध्य का मतलब होता है बीज का मान। बीज का मान। ठीक है,
तो जैसे ये दो इधर से छोड़ दो, दो इधर से छोड़ दो, तो ये क्या हो गया आपका माध्य, तीन क्या आ गया इसका माध्य आ गया। ठीक है, ये तो बेटा अपने छोटी क्लासों में करते थे, माध्य इस हिसाब से निकालते थे। तो आज अपने है ना इस वाली एक्सरसाइज में माध्य की ये तीन विधियां उपयोग में लेंगे। कौन कौन सी विधियां? प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि और पद विचलन विधि। और केंद्रीय प्रवृत्ति माप कितनी होती है? माध्य, बहुलक और माध्यक, ये तीन क्या होती है? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है। और माध्य होता है वो क्या होता है? एक प्रकार के क्या होता है? औसत होता है। औसत क्या होता है? राशि योग बटे राशियों की संख्या। इसको यहाँ से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद अपने आगे करते हैं। तो अब अपने आज माध्य की बात करते हैं। माध्य की जो तीनों विधियां उनकी बात करते हैं। माध्य, माध्य की अगर मैं जो प्रत्यक्ष विधि है, प्रत्यक्ष विधि है, इसकी बात करो तो देखो माध्य को अपना किससे लिखते हैं? माध्य को लिखते हैं बेटा एक्स से, एक्स बार से। किससे लिखते हैं? एक्स है, और इस लाइन को जो बोलते हैं उसको बार बोलते हैं। और इस प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला क्या होता है? जो सूत्र होता है वो क्या होता है? इसको बोलते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई, फिर अपॉन में क्या जाएगा? सिग्मा एफ आई। ठीक है, जहां पर क्या होता है? आई होता है वो क्या होती है? इसमें नंबर होती है, क्या होती है? नंबर। आई का मान होता है, आई बराबर क्या होता है? एक दो तीन चार, मतलब अनंत तक क्या होती है? नंबर लिख सकते हैं आप इसमें। ठीक है, फिर अपने जो दूसरी विधि है कल्पित विधि, क्या है? कल्पित विधि। कल्पित विधि का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? कल्पित विधि एक्स बार। कल्पित विधि का जो माध्य सूत्र होता है वो होता है, क्या होता है बेटा? वो होता है आपका ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई। ठीक है, ए प्लस सिग्मा एफ आई, तो कल्पित विधि का माध्य का जो फॉर्मूला था वो क्या आता है? एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ठीक है, ये तो क्या होगी? दो विधियां होगी। अब तीसरी विधि होती है, उसका नाम क्या होता है? पद विचलन विधि। पद विचलन विधि। पद विचलन विधि क्या होती है? माध्य बराबर, माध्य को लिखते हैं एक्स बार, क्या होती है? पद विचलन विधि का फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ यू, सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ब्रैकेट को करो बंद और मल्टीप्लाइंग क्या आ जाएगा? एच। क्या आ जाएगा? एच। ठीक है, अब देखो ये तो क्या थी? माध्य के जो तीनों क्या थी? विधियों, विधियों के क्या थे? अपने सूत्रों की बात कही। अब अपने क्या करेंगे? अपने बहुलक है, दो नंबर पर जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप लिखी थी उसका फॉर्मूला देखेंगे। बहुलक, बहुलक को अपने किस से लिखते हैं? जेड से। किस से लिखते हैं? जेड से। तो जेड बराबर क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला ए प्लस ब्रैकेट f1 माइनस f0 अपॉन में 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। ठीक है, ये क्या होता है? बहुलक का फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसके बाद में तीन नंबर अपने केंद्रीय माप देख दी, माध्यक। माध्यक, इसका फॉर्मूला होता है, इसको अपने लिख सकते हैं एम से, लिख सकते हैं किस से? लिख सकते हैं एम से। और इसका फॉर्मूला होता है एल प्लस
ब्रैकेट n/2 माइनस CF। CF होती है बेटा संचयी बारंबारता। क्या होती है? CF क्या होती है? संचयी बारंबारता। CF होती है संचयी बारंबारता। जो अफ होता है ना, अफ को बोलते हैं बारंबारता। क्या बोलते हैं? बारंबारता। और अच का मतलब होता है वैसे तो अच का मतलब क्या होता है? हाइट होता है। लेकिन अच का मतलब यहाँ पर जो मतलब अपने वर्ग अंतराल बनेगा, जैसे 10 से 20, 20 से 30, इन वर्ग अंतराल के बीच में जो अंतर होगा वो क्या होगा? आपका अच होगा। अच को आप ऐसे बोल सकते हैं, अंतर बोल सकते हो, वर्ग अंतर बोल सकते हो। ठीक है। और अफ का मतलब मैंने आपको बता दिया। ठीक है। और सिग्मा का मतलब होता है, मतलब उन सारी चीजों को क्या करना है? एकत्रित करके क्या कर देना? उनका जोड़ कर देना। ठीक है। तो ये फॉर्मूला है n/2 माइनस CF अपॉन में एफ। फिर क्या आ जाएगा? इंटू एच। ठीक है। ये बेटा क्या हो गए आपके? ये पहले जो ये तो 3 फॉर्मूले है ना, ये तो किसके हैं? माध्यक के हैं। किसके हैं? माध्य के। और फिर क्या है? बहुलक का ये एक फॉर्मूला, ये क्या है? बहुलक का है। ठीक है। फिर ये एक फॉर्मूला है 3 नंबर पर, ये क्या है? माध्यक का। ठीक है। इतने फॉर्मूले आपको क्या करना है? इस वाली एक्सरसाइज में याद करने हैं। ठीक है। फिर अपने एक इसका संबंध देखेंगे छोटा सा। वो देखो क्या है। देखो एक छोटा सा संबंध है इसका, कि यहां पर लिख रहा हूं मैं, 3 माध्यक बराबर। इसमें बेटा जो आपके 10th क्लास में छोटे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, वो इस बेस पर पूछते हैं। 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस, सॉरी, बहुलक है बहुलक प्लस 2 माध्य। देखो इसमें होता क्या? 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। देखो आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा, मतलब इसमें 10th क्लास के जो छोटे क्वेश्चन आते हैं, वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न आते हैं, उसमें क्या करते हैं? ये पूछते हैं। जैसे आपको माध्यक दे दिया, माध्य दे दिया, आपको बहुलक का मान पूछ लिया, या आपसे क्या कर लिया? माध्यक दे दिया, बहुलक दे दिया, माध्य का मान पूछ लिया, या इन दोनों का माध्य के इसका मान पूछ लिया। तो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न में प्रश्न आता है इसका। ठीक है। अब देखो ये इतने फॉर्मूले क्या करने हैं आपको? इस वाली एक्सरसाइज में क्या करना है? याद करना है। ठीक है। अब इसका क्या करो? यहां से स्क्रीनशॉट ले, फिर अपने आगे चलते हैं। तो आज अपने इसमें ये वाले फॉर्मूले है, ये तो क्या था? इनका इंट्रोडक्शन था। बाकी है ना अपने एक्सरसाइज है, वो अपने कल से स्टार्ट करेंगे। जो 13.1 है, वो अपने कल से स्टार्ट करेंगे। एक चीज बेटा देखो, वर्ग अंतराल होता है, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल को लिखते हैं एक्स से। किससे लिखते हैं? एक्स से। कैसे निकालते हैं? ऊपरी सीमा, ऊपरी सीमा प्लस नि, निम्न सीमा, दोनों को जोड़ के क्या करते हैं? दोनों दो का भाग करते हैं। ये क्या होता है? वर्ग अंतराल निकालने के क्या होता है? फॉर्मूला होता है। ठीक है। जैसे आपको मैं उदाहरण देता हूं, 10 से लेके 20 तक आपका कोई वर्ग अंतराल है, इनके बीच में आपको क्या करना है? एक्स का मान निकालना है। तो 10 प्लस 20 बराबर कितना हो जाएगा? बटे में लगाओ आप 2, 10 और 20 होते बेटा 30, और 30 में आप 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाए? 15। ये आपका क्या जाए? वर्ग अंतराल आ जाएगा। ठीक है। तो इसी के साथ अपनी क्लास यहाँ पर अपने स्टॉप करते हैं। बाकी अपने कल पढ़ेंगे। आप हमारे चैनल एबीबी लर्निंग ऐप पर बने रहे। धन्यवाद।